दोस्तों, अगर मैं तुमसे कहूं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में कोई एक इंसान ऐसा है जिसने इस कंपनी को आसमान तक पहुंचाया भी और फिर इसी कंपनी पर सबसे ज्यादा सवाल भी उठाए गए, तो वो नाम है विंस मैकमैन का। क्या विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे बड़ा हीरो था या डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे बड़ा विलन? आज हम विंस मैकमैन की हिडन रियलिटी, डब्ल्यूडब्ल्यूई का डार्क, डब्ल्यूडब्ल्यूई एम्पायर की कहानी, ट्रिपल एच एरा और उन कंट्रोवर्सीज की बात करेंगे जिनके बारे में बहुत से फैंस अभी तक नहीं जानते। और वीडियो के एंड तक रहो, क्योंकि आखिर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई आज ट्रिपल एच के हाथ में वाकई बेटर है या नहीं। सबसे पहले टाइम को पीछे ले चलते हैं। आज जिस डब्ल्यूडब्ल्यूई को हम बिलियन डॉलर कंपनी के नाम से जानते हैं, ये हमेशा से इतनी बड़ी नहीं थी। 1980 से पहले रेसलिंग एक रीजनल बिजनेस हुआ करती, हर इलाके की अपनी प्रमोशन होती थी, लेकिन विंस मैकमैन का विजन अलग था। जहाँ दूसरे प्रोमोटर्स सिर्फ अपने एरिया देख रहे थे, वहीं विंस मैकमैन पूरा अमेरिका को देख रहा था। और यहीं से गेम चेंज होना शुरू हुआ। जब विंस ने अपने वालिद से डब्ल्यूडब्ल्यूएफ खरीदी तो बहुत से लोगों को लगा कि शायद ये कंपनी को डुबो देगा, लेकिन विंस मैकमैन ने रिस्क लिया, बड़ा रिस्क लिया। उसने दूसरी प्रमोशंस के स्टार्स को साइन करना शुरू कर दिया और उस वक्त ये काम रेसलिंग बिजनेस में लगभग गुनाह से हो जाता था, लेकिन विंस को परवाह नहीं थी, उसे सिर्फ जीतना था। और फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई को मिला हल्क होगन। अगर हल्क होगन डब्ल्यूडब्ल्यूई का फेस था तो विंस मैकमैन उसे उस कंपनी का ब्रेन भी। रेसलमेनिया का आइडिया भी उसी का था और उस वक्त बहुत लोगों ने कहा था कि अगर रेसलमेनिया फेल होगी तो कंपनी खत्म हो जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। रेसलमेनिया हिट हो गया और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पीछे लेकिन भाई कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल जंग तब शुरू होने वाली थी 1990 में। WCW नाम की कंपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई को चैलेंज कर रही, और सच कहूँ एक वक्त ऐसा भी आया था जब लग रहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई खत्म हो जाएगी। WCW रेटिंग में डब्ल्यूडब्ल्यूई को बुरी तरह हरा रही थी। फैंस डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़कर WCW देख रहे थे, और यहीं से विंस मैकमैन ने अपना सबसे डेंजरस कार्ड खेला। एटीट्यूड एरा, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, द रॉक, अंडरटेकर, ये रेसलर्स नहीं थे, ये कल्चरल आइकन बन गए। और विंस ने टीवी पर वो चीज दिखानी शुरू कर दी जो उस वक्त किसी ने भी सोचा नहीं। कंट्रोवर्सीज, ड्रामा, वॉलियंस, रिबिलियन और रिजल्ट, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने WCW को हरा दिया और रेसलिंग की सबसे बड़ी कंपनी बन गई और बढ़ गई। लेकिन यहाँ एक डार्क सक्सेस के पीछे प्रेशर बहुत ज्यादा था। रेसलर लगातार ट्रैवल करते थे, इंजरीज होती थी और बैक स्टेज एनवायरनमेंट हमेशा परफेक्ट नहीं। नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री भी इसी चीज पर फोकस करती है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई चमक के पीछे बहुत कुछ ऐसा है जो फैंस टीवी पर, और ये बात सच भी है। और फिर आता है विंस मैकमैन का ऑन स्क्रीन कैरेक्टर मिस्टर मैकमैन। सच बताऊं, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल विलन था। फैंस उससे नफरत करते थे, लेकिन उसी नफरत ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को और ज्यादा पॉपुलर बना दिया। स्टोन कोल्ड और विंस की राइवलरी ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। और अजीब बात ये है कि विंस असल जिंदगी में भी कभी कभी बिल्कुल उसी कैरेक्टर जैसा लगता। अब सवाल ये है, क्या विंस जीनियस था या कंट्रोल फ्रीक? क्योंकि बहुत से फॉर्मर रेसलर के मुताबिक हर चीज खुद कंट्रोल करना चाहता था, स्टोरी लाइन, कैरेक्टर्स, प्रोमो, सब कुछ। और इसी वजह से कई स्टार का कैरियर बना भी और कहीं का खत्म भी हो गया। अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिस पर आजकल सबसे ज्यादा डिस्कशन होती है, ट्रिपल एच वर्सेस विंस मैकमैन एरा। जब ट्रिपल एच ने क्रिएटिव कंट्रोल संभाला तो फैंस ने फॉरन डिफरेंस महसूस किया। स्टोरी टेलिंग, बेटर कैरेक्टर्स डेवलपमेंट, रेसलर्स को ज्यादा फ्रीडम। ऑडियंस को लगने लगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फिर से रेसलिंग पर फोकस कर रही है। लेकिन कुछ लोग आज भी कहते हैं कि ट्रिपल एच अच्छा बुकर है, लेकिन जैसा बिजनेसमैन। और शायद इसीलिए विंस का नाम आज भी इतना पावरफुल है, क्योंकि चाहे लोग उससे मोहब्बत करें या नफरत, उसे इग्नोर नहीं करते। कि विंस मैकमैन एक ऐसा करेक्टर है जिससे सिर्फ ब्लैक या व्हाइट में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। उसकी कहानी ग्रे है, बहुत ज्यादा ग्रे। अब आते हैं कंट्रोवर्सीज पर, और ये वो हिस्सा है जिसने विंस की लेगेसी को सबसे ज्यादा डैमेज किया। रिसेंट सालों में विंस का नाम सीरियस एलिगेशंस और लीगल इश्यूज के साथ जुड़ा। इसी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी प्रेशर फेस करना पड़ा। स्पॉन्सर सवाल करने लगे, मीडिया भी सवाल करने लगा, और फैंस जो हैं वो भी डिवाइड हो। कुछ लोग कहते हैं कि विंस का एरा खत्म हो चुका है, और कुछ कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई विंस के बगैर कुछ। इसलिए डॉक्यूमेंट्री रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर डिस्कशन फिर से शुरू हो गई, और बहुत से फैंस ने पहली दफा डब्ल्यूडब्ल्यूई को सिर्फ एंटरटेनमेंट कंपनी नहीं बल्कि एक बिजनेस एम्पायर के तौर पर भी देखना शुरू कर। लेकिन भाई यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात, आज भी जब कोई बड़ा डब्ल्यूडब्ल्यूई मूवमेंट हो या कोई शॉकिंग बिजनेस डिसीजन होता है तो फैंस फौरन विंस का नाम लेना शुरू कर देते हैं। ये चीज दिखाती है कि उसका इन्फ्लुएंस कितना बड़ा था, और शायद अब भी। अब सवाल ये है, अगर विंस मैकमैन कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में ना था, क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई आज भी एग्जिस्ट करती? शायद करती, लेकिन इतनी बड़ी है। तुम उससे एग्री करो या ना करो, प्रोफेशनल रेसलिंग को ग्लोबल लेवल पर ले जाने वाला विंस मैकमैन का रोल बहुत बड़ा है। और यही वजह है कि विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल नाम और शायद सबसे इंपॉर्टेंट नाम भी है। हीरो, विलेन, जीनियस या प्रॉब्लम, ये फैसला हर फैन खुद करेगा। लेकिन एक बात पक्की है, डब्ल्यूडब्ल्यूई की कहानी विंस मैकमैन के बिना कभी मुकम्मल नहीं हो सकती। अब मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, क्या ट्रिपल एच का एरा विंस मैकमैन के एरे से बेटर है, या डब्ल्यूडब्ल्यूई की असल गोल्डन एज विंस के साथ ही थी? और अगर नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री तुमने वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो।